नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। इस वक्त धर्म को लेकर हिंदुस्तान में संग्राम छिड़ा हुआ है। अगर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा। अयोध्या से सबसे पहले मंदिर मस्जिद का विवाद जो शुरू हुआ, अब आप देखिए वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो अब पहुंचा है काशी, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि। अदालत में दावों का इस वक्त दंगल चल रहा है। मंदिर मस्जिद से विवादों की बात अब मीनार तक पहुंच गई है। आज कुतुब मीनार के बाहर भी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। हुंकार में आज ये सवाल करना जरूरी है कि इस धर्म युद्ध का अंत क्या है। क्या ये वाकई धर्म युद्ध है? इस पर बहस हो जाए, हुंकार भर ली जाए। पहले आप देखिए रिपोर्ट। धर्म के नाम पर छिड़ा है संग्राम। अब कुतुब मीनार पर महाभारत। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था। काशी में मंदिर मस्जिद पर जंग। ज्ञानवापी और मथुरा नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में जितने भी इस तरीके के मस्जिदें बनी हैं, जो जितनी मस्जिदें हैं, उनका सरकार सबका सर्वेक्षण होना चाहिए। आप कानून के खिलाफ कैसे आप सर्वे कराएंगे? आप क्यों वहां पर जाकर एक नया एक तनाजा पैदा करना चाहते हैं? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का सवाल। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर हंगामा। मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। धर्म का सवाल जारी है बवाल। मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है। उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सर्वे होना चाहिए और जो सच है वो बाहर निकल कर आना चाहिए। इस धर्म युद्ध का अंत क्या है? और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार साहब जुड़ चुके हैं। मुस्लिम धर्मगुरु हाफिज गुलाम सरवर साहब, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, हाफिज गुलाम सरवर साहब सिर्फ एक मुस्लिम धर्मगुरु नहीं है, बाकायदा हाफिज साहब आप बताइए कि किस चीज़ में आप जो है एक्टिव भी हैं? यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। हाँ, प्रवक्ता ऑल इंडिया मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा। VHP के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सलमान निजामी मैं आपसे करना चाहूँगी। आप जो है लौट कर आए हैं, आपने बाकायदा उम्रा किया, उसकी बहुत सारी आपको मुबारकबाद। रमज़ान पूरा आपने वहाँ शुक्रिया काबा के एकदम नज़दीक बिताया है, लेकिन अब यहाँ मामला इस बात को लेकर आ रहा है कि वो तमाम इलाके, वो तमाम जगह जहाँ पर कभी बड़े हिंदू मंदिर हुआ करते थे और आक्रांताओं ने आकर उनको तब्दील कर दिया दूसरी किसी चीज़ों में, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इस धर्म युद्ध का अंत आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका रोबिका। और दूसरी बात यह है कि कई सालों में हमने देखा कि जिस तरीके से राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की लड़ाई, नफरत फैलाई गई, कई जानें चली गई, लेकिन उसमें भी यही जो है इल्जाम लगाया गया, यही क्लेम किया गया कि उसके नीचे, बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर हैं, ढांचे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने वर्डिक्ट में कर दिया कि यहाँ कोई भी एविडेंस, कोई सबूत नहीं था। और फिर पूरे देश के मुसलमानों ने उस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट भी किया, हमने भी एक्सेप्ट किया। तो ये आज कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, ये भाजपा इसके पीछे है। और जब जब सरकार फंसती है, सवालों से जो है पीछे हटती है, तो वो हिंदू और मुसलमान, और ये कभी तबलीग, कभी हिजाब, कभी ताजमहल, कभी राम मंदिर, कभी बाबरी मस्जिद, सिर्फ हिंदू मुसलमान। विकास पे कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करेगा, तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है उस पे कोई बात नहीं कर रहा है, और 2 लाख हमारे युवा एक साल में आत्महत्या कर रहे हैं, उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो लेकिन ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, हम तो कह रहे हैं आप सरकार में हैं, आप
प्रूव करिए, अगर उसमें कोई ऐसा एविडेंस आता है, हमने तो हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक्सेप्ट किया। प्रूव इसमें कीजिए। हिंदू मुसलमान क्यों? मैं इस पर आप provoke क्यों कर रहे मैं हैं? इस पर आपको रोक रही हूं। प्रोब कीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद में प्रोब ही तो करने गए थे जब रोका गया था। ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी करने के वक्त यूं तो जुमे की नमाज में एक सफ पूरी नहीं हो पाती होगी, लेकिन उस दिन तादाद में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गए थे और यह कह दिया गया था कि एक नॉन मुस्लिम को मस्जिद में एंटर नहीं करने देंगे। तो आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि प्रोब कर लीजिए? कहाँ आप प्रोवोक करेंगे? मस्जिद के मामले में किसने रोका था? नहीं, बाबरी मस्जिद नहीं, वो तो मस्जिद अब के मामला हो गया मामले ना में सलमान किसने निजामी, रोका था? वो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया और आप कह रहे हैं कि हम उसे ससम्मान मान रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रोब कीजिए, तो प्रोब करने जो जाते हैं उनको जाने कहां दिया जाता है? नहीं करिए, देखिए वो किसने रोका, क्या रोका, मैं तो कह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, आप सरकार में हैं, आप वहां नाटक लाल किले के सामने, कुतुब मीनार के सामने नाटक करते हैं, आप मुगलों को रात दिन गाली देते हैं। आप मुगलों के डेटा को भी देखिए कि वहां उस वक्त इकोनॉमी की हालत क्या थी, हमारी जीडीपी कहां थी और आज कहां है जीडीपी। अच्छा। आप बनाइए ना दूसरा कुतुब मीनार, आप बनाइए ना ताजमहल। ओहो, इतनी मोहब्बत मुगलों के लिए। आप तो बाथरूम नहीं बना सके, हाँ? आप तो बाथरूम नहीं क्या- बना क्या? पाए, टॉयलेट नहीं बना तो पाते। स्वच्छ आपकी भारत सरकार और ने घर क्या घर किया? शौचालय, ये क्या है? ये रोजगार अकबर दिया? ने आकर किया है, औरंगजेब ने आकर किया है, नहीं, आक्रांता उससे तो थे देश वो। की इकोनॉमी में boost इसको पड़ रहा है ना। कहने में नहीं, अच्छा ताजमहल, एक काम करती ताजमहल हूँ, से जो revenue मैं generate काम होता करती हूँ, है, मैं काम करती हूँ। लाखों का सलमान revenue निजामी सुनिए generate मेरी होता है। बात, मेरी बात सुनिए। कुतुब एक काम मीनार से revenue सुनिए, लाखों का generate हाँ होता है। वो तो होता है, हमारा नो डाउट देश अबाउट इट, का बहुत पर बड़ा योगदान है उसमें, वो किसी की economy में। बपौती नहीं है, वो हिंदुस्तान का है। ये क्या मुगलों मैं मुगलों कह रहा लगा हूं, रखा मुगल जो आपने? है, एक मुगल काम जो करते छोड़ के हैं, गए, हाँ, वो देश में छोड़ के गए। अब सुनिए ना मुगलों सलमान का निजामी, पैसा स्विस बैंक आप में नहीं सुनिए है। तो आप सुनिए, मुगलों का पैसा बहुत स्विस बढ़िया, बैंक में नहीं है। बहुत बढ़िया, मुगलों पर ज्ञान दे दिया। अब मेरी बात सुनिए, अब ऐसा करती हूँ मैं, आज ही आपके घर पर आक्रमण करती हूँ और आपके घर में एक ऐसा कमरा बनाती हूँ जहां पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती है, तो उससे बड़ा पैसा आने लगेगा, उससे बड़ी आपको जो इनकम होने लगेगी, तो मैं उस घर की मालिक हो जाऊंगी, क्योंकि बढ़िया इकोनॉमी मैं उस वक्त कर दूंगी, आपके घर की आमद कर दूंगी, तो क्या मैं उस घर की मालकिन हो जाऊंगी? कहलाऊंगी देखिए, तो कब्जा करने वाली ना, कहलाऊंगी तो आक्रांता ही ना। कब्जा किसने किया? इस देश में जो जो इमारतें बनी हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हैं, वो तो देश आज भी उससे फायदा उठा रहा है। नहीं, दो आप लाल चीजें किले अलग में हैं। जाइए, ताजमहल में दो करोड़ों की चीजें इकोनॉमी अलग है। हमें बूस्ट मिल रहा सलमान है। निजामी साहब, आप ताजमहल, मुझे बताइए, कुतुब आप मुझे मीनार, बताइए, लाल किला, अगर इन सब का अगर जो आप यूएस जिक्र कर रहे हैं, सुनिए ना, यूएस हम का बहस नहीं प्रेसिडेंट कर- आता है, हम एक दूसरे मैं के एक ऊपर से बात एक जवाब करेंगे तो देना गड़बड़ चाहता हूं। नहीं। आप सुनिए, आप मुझे बताइए, अरे यहाँ बैठे यूएस हर का एक शख्स को प्रेसिडेंट फक्र आता है इस बात पर। नरेंद्र मोदी को लाल गुजरात किले मॉडल पर छुपाने फक्र के लिए है, दीवार कुतुब लगानी मीनार पड़ती पर है। फक्र है, ताजमहल लेकिन पर ट्रंप को फक्र है, दिखाने के लिए वो ताजमहल दिखाना हिंदुस्तान की पड़ता है। प्रॉपर्टी है, वो किसी और की बपौती नहीं है। वो आक्रांता मुगल क्या यहाँ पर कपट आए, अपने साथ ले गए अगर वो उन्होंने प्रॉपर्टी? काम किया तो यहाँ हिंदुस्तान के मुगलों ने- मजदूरों का इस्तेमाल नहीं, किया। मुझे खून पसीना अगर बताइए, किसी ने बनाया वहां लगाया तो वो हिंदुस्तान क्या का खून वो- पसीना है। क्या वो- तो ये क्या क्रेडिट वो उधर मत पैसा दीजिए अपनी आप। कब्र में लेके गए, राजीव अपनी जेटली। कब्र में लेके गए, गुजरात मुगल मॉडल में यहाँ दीवार आए, छुपानी बस पड़ी गए। आपको। उस वक्त क्यों भी उनसे ताजमहल दिक्कत दिखा रहे थे, है? ट्रंप को आके सलमान ताजमहल निजामी दिखाया। वकील है अभी मुगलों के। गुजरात मॉडल की दीवार छुपानी पड़ी जब ट्रंप आए थे, वो ट्रंप को ताजमहल ले गए थे, योगी जी भी साथ गए थे। क्या दिखाएंगे आप देश में? दिखाइए ना गुजरात ऐसा मॉडल, दीवार कीजिए, क्यों लगानी पड़ी? हाँ, तो ऐसा कीजिए कि लॉकेट कुतुब मीनार का पहन कर जाया करे भैया, ताजमहल के लॉकेट पहन कर जाया शान करे। से पहनेंगे। राजीव जेटली जी, सबको शान से पहनना चाहिए। बस आपका वक्त खत्म हुआ। राजीव जेटली जी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये किसकी प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। झुग्गियों में रहने वाले डकैत जिनके अपने घर नहीं हुआ करते थे, खाना बदोश लोग, वो भारत में आकर के मॉन्यूमेंट बनाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। जहां से आए वहां एक भी ऐसा मीनार मुझे दिखा दीजिए जो इस लेवल पे मीनार बनाया गया हो। अरे भारत का बनाया हुआ मीनार है, भारत की बनाई हुई स्ट्रक्चर है, भारत के लोगों ने बनाया, भारत द्वारा बनाया गया है। ये जो खुद रहने लायक नहीं थे, जिन्हें खाने का सलीका नहीं था, जिन्हें पहनने का सलीका नहीं था, वो पे उम्मीद करते हैं वो भारत के आकर के अंदर इमारतें बनाएंगे। अरे भारत में तो आके सीखा उन्होंने जीना कैसे होता है, भारत में आके तो सीखा खाना कैसे होता है, पहनना कैसे होता है, संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं। अरे आप लोगों को मजबूर कर दिया, आप लोगों को अपना प्रवक्ता बनने में मजबूर कर दिया। आपकी कमजोरी हो सकती है वो
किसी वजहों से आपकी कमजोरी रही होगी पीछे, जिन वजहों से हमारे सामने आज टीवी पे बैठ के उनके प्रवक्ता बन के उनको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन रूबिका जी, इशू जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्यों एक दूसरे पर बोलेंगे सलमान भाई, एक बात सुन लीजिए, केवल और केवल इतने बड़े भारत के अंदर उन जगहों को चुना गया। हाँ, मैं तो बोला ही नहीं था इनके बारे में, क्यों बोलते चले जा रहे हैं? कितना मजबूर कर दिया इनको लुटेरों ने, डकैतों ने, जिनके अपने घर नहीं हुआ करते थे, जो डकैती मारने के लिए दूसरी जगहों पे जाते थे, दूसरी जगहों पे जाकर जैसे भारत में आते थे, भारत में आके अरे आपको बदल के चले गए, वो मुसीबत हमारे लिए छोड़ गए। आप तो हमारे जैसे थे, हम थे। आप जिनकी प्रवक्तागिरी आज कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जिनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो नहीं थे जो यहाँ आए थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। आपकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि इस देश के अंदर पूजा जाता था, इस देश के अंदर पूजा जाता था हर चीज को। हमारे यहाँ धरती पूजी जाती थी, हमारे यहाँ सूर्य पूजा जाता है, पानी पूजा जाता है, पत्थर पूजे जाते हैं, पत्थर पूजे जाते हैं। आपने तो झुंड सलमान निजामी एक सेकंड रुकिए, सलमान निजामी एक सेकंड आस्था होती थी। ओके तो राजीव जेटली जी एक सेकेंड, सलमान निजामी एक सेकेंड। राजीव जेटली जी, एक तो ये कि इसका क्या मतलब है कि वो आए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए? कौन मुसीबत है? सलमान निजामी यहाँ बैठे मुसीबत है, असीम वकार मुसीबत है, आपने कहा हाफिज गुलाम सरवर मुसीबत है, रूबिका लियाकत यहाँ बैठी है मुसीबत है। एक सेकंड पहले मुझे क्लैरिटी दीजिए। हाँ, क्लैरिटी दीजिए ना रूबिका जी, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ मैं। अगर सलमान निजामी किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे होते तो शायद मैं शब्द ना बोलता, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं मुगलों का प्रवक्ता हूं। अरे कौन मुगल? कहां के मुगल? मैं तो आपको बता रहा, वो लुटेरे थे, उन्हें तो पहनने की, उनको तो पहनने का सलीका नहीं था। यहाँ के तो सीखा उन्हें रहना कैसे होता है। अरे ये जो पहली बार शेल्टर के घर मिले ना, बड़े बड़े महल मिले, ये महल केवल भारत में मिले उन्हें। दुनिया में बताइए ना कौन सी जगह पे ऐसे महल हुआ करते थे। मुगलों पर बहस नहीं करने आई हूँ इलाकों में, मैं यहाँ मुगलों पर बहस करने नहीं आई हूँ। मैं फिर बता दूं, मुझे मुगलों पर अभी बहस नहीं करनी है। सलमान निजामी प्लीज, मुगलों की प्रवक्ता नहीं, वो प्रवक्तागिरी बाद में हो जाएगी। राजीव जेटली, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक सेकंड रुक जाइए, सलमान निजामी रुकिए। राजीव जेटली साहब, अब मुझे ये बताइए व्हाट नेक्स्ट? आप क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या एक प्रवक्ता हैं आप पार्टी के, और उस पार्टी के जिसकी सरकार है। कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा का मतलब क्या है? इसके माने क्या है, मुझे समझा दीजिए। ताजमहल, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, अगर पूरी हो जाती तो शायद प्रश्न ना उठता। हाँ, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझे डिटेल में इस बात की, वो संगीत सोम बैठ कर कह रहे हैं कि हाँ तो क्या है, यहाँ पर ज्यादातर जो इलाके हैं वहां पर आक्रांताओं ने आकर चीजें बना दी थी। तो अब आपका प्लान क्या है? हिंदुस्तान में जो लोग बसे हुए हैं, जो मुसलमान हैं, हमारा कोई उनके लिए आपका प्लान क्या है? ईंटें पकड़ाकर उनको कहेंगे कि आप चले जाओ बाहर, ये प्लान है? नहीं, अरे कौन से, अरे वो भारतीय हैं रूबिका जी, भारतीय हैं। ये मुसलमान तो इन्होंने अपने आप को बना रखा है, हम तो इनको भारतीय मानते हैं। और जो भारतीय होगा वो कहेगा मेरे देश के अंदर आके बड़ी रूप से जहां पर आस्था प्रकट की जाती है, मैं किसी को कैसे अलाउ कर दूंगा यहाँ आकर मस्जिद बनाए वो उसके ऊपर? इस देश में क्या जमीन की कमी थी? इस देश में क्या जमीन की कमी थी? जब चुन चुन के अयोध्या को, काशी को, अटाला को, रुद्र महल्ले को, भद्रकाली को, मदीना को, विजय मंदिर को, अरे क्या तरीका ये? क्या तरीका ये? मेरे बीच में क्यों बोलते चले जा रहे हैं आप? अरे ऐसी कौन इतनी सुपारी ले ली क्या आपने उन लोगों से जिनको आपने देखा नहीं है? आज मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं आप यहाँ बैठकर। आपको तो ये कहना चाहिए अगर कोई ऐसे आक्रांता आए थे, हम उनके लिए माफी मांगते हैं, उन्होंने ऐसे कुकर्म यहाँ क्यों करे आकर के? हाँ, अगर आपकी आस्था की कोई जगह थी, नहीं तो ताजमहल बनाना कुकर्म था, जो कुकर्म किया उसके बारे में तो बात कर हो सकती है। सलमान निजामी प्लीज, वो राजीव जेटली कह रहे हैं कि हम इनको मुसलमान नहीं, हम इनको भारतीय मानते हैं। अब ये भारतीय आपको चुभ क्यों रहा है? आपको तो फक्र होना चाहिए ना। अभी जहां आप गए थे सऊदी अरब, मेरी बात सुनिए, ये कौन क्या होता है? अब उनकी मर्जी, वो कुछ माने आपको। अब सुनिए मेरी बात, अभी जहां सऊदी अरब आप गए थे, वहां पर पासपोर्ट किसका लेकर गए थे? ये बताइए ना। एक काम करते, सुनिए, नहीं सुनिए, मुस्लिम ब्रदरहुड अगर इतना ही है, सलमान निजामी मेरी बात सुनिए, मुस्लिम ब्रदरहुड इतना ही है
हाँ, आप कहते नहीं मैं पहले मुसलमान हूँ, तो अब पासपोर्ट की क्या जरूरत थी? आप सऊदी अरब जाते, वहां बॉर्डर पर कह देते कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे आने दो, मैं खुदा की इबादत करने आया हूँ। आपके पासपोर्ट के साथ अगर आप किसी को अपनी आइडेंटिटी बताते हैं सलमान निजामी, तो मुसलमान बाद में आता है, इंडियन पहले आता है। आई एम एन इंडियन मुस्लिम, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। आपको इस बात का अंदाजा है? आपको बीजेपी नहीं रूबिका जी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। रूबिका जी, सॉरी, मैं करेक्ट करता हूँ आपको। रूबिका जी, मैं करेक्ट करता हूँ आपको इस बात के लिए भी। बीजेपी से कोई इस मतलब बात नहीं के है, लिए मुझे एक सेकंड हिंदुस्तान मुझे से मौका मतलब दीजिए। है। मैं आपसे कर रहा हूँ, हिंदुस्तान वाई की बात इंडियन कर रही मुस्लिम, हूँ। वाई इंडियन राजीव, मुस्लिम, सुनिए, नहीं, वाई इंडियन मुस्लिम, वाई नॉट इंडियन, No, no, वाई I'll tell you इंडियन why, मुस्लिम, Rajiv Jaitley, you please. should say I am an No, Indian, no, 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 why no. Indian No, Muslim? no, when you go to Saudi क्या Arab, जाकर के बाहर बोलता when you है? go to Saudi नहीं, Arab, नहीं, sir, आप वहां पर तभी जा सकते हैं जब आप मुसलमान हैं। आप मेरे कॉन्टेक्स्ट को समझिए। तो ये क्यों बोलेंगे मैं एक मुस्लिम? राजीव जेटली जी, प्लीज, हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, ये क्यों बोलेंगे इस बात को? कॉमन सेंस राजीव जेटली साहब, वो सऊदी अरब गए थे, सऊदी अरब में इंडियन मुस्लिम के तौर पर आप जाएंगे, समझ गए आप? मक्का मदीना में अगर कोई जाएगा तो वो इंडियन हिंदू नहीं, इंडियन मुस्लिम के हिसाब से जाएगा। आप समझे? थोड़ा सा IQ लेवल इसमें अप्लाई करना था, और कुछ भी नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर वो वहां पर भारतीय मुसलमान बन करके जाएंगे तो भारत में इस बात की माफी भी मांगेंगे कि मेरे देश में रहने वाले हिंदू जहां आस्था प्रकट करते थे वहां मैं किसी को अधिकार नहीं देता कि उनकी मूर्तियों के ऊपर मस्जिद बना दी जाए। अगर वो भारतीय मुसलमान है तो भारतीय संस्कृति और भारतीय आस्था को भी उतना ही प्रकाश, उतना ही ध्यान देगा, उतना ही उसमें विश्वास रखेगा जितनी वो विश्वास रखते मुसलमान होने पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सलमान निजामी की बात से अग्री कर रही हूँ। सरवर साहब, बहुसंख्यकों के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया यहाँ जा सकता, तो बहुसंख्यक माइनॉरिटी दोनों साथ चलेंगे और एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मैं आपको इतना बता देती हूँ, ये हिंदुस्तान है, यहाँ किसी एक धर्म का राज नहीं चलेगा। यहाँ वो तमाम भारतीय जो हिंदुस्तान को तहे दिल से मोहब्बत करते, वो किसी भी धर्म के हो, उनका राज चलेगा। सरवर साहब, शुक्रिया रूबिका बहन। देखिए, बहस तो इस पर होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ टीवी चैनलों पर जब हम लोग बैठते हैं और तमाम पार्टियों के प्रवक्ता भी बैठते हैं और भारत का आम नागरिक इसको देखता है और वो फिर एक माइंडसेट वहाँ से तैयार होता है, तो हमें तथ्यों पर आधारित अपनी बात रखने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी न केवल बड़ी पार्टी अब कही जाएगी, वो तो दुनिया की बड़ी पार्टियों में अब उसका शुमार है। केंद्र समेत कई राज्यों में सत्ता में है और मैं तो बड़ा आदरणीय मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का, जो जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सारे नारे आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन प्रवक्ता है, आप बात बताइए, मैं बता रहा हूं, क्या छुपा है बताइए ना। मैं अभी जो मुझे सुनने इतना बड़ा संगीत, मैं कह रही हूँ डायरेक्ट स्टेप पर आइए। मैं वहीं आ रहा हूं ना। अभी जो राजीव जेटली जी ने जो इतनी बातें कही, तो मुझे आज जाकर ये जो भ्रम था मेरा वो टूटा है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता पार्टी अब नहीं रही। वो उसका नाम बदलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा हिंदू जनता पार्टी। चूंकि बात बात पर वो कह रहे हैं कि तुम भारतीय हो, मुस्लिम नहीं हो, ये नई बात आई। भाई, भारतीय होना और मुस्लिम होना यानी जो मुस्लिम होगा वो भारतीय नहीं होगा क्या जेटली जी? यही तो गड़बड़ है ना। ये तो एक अजीब सा शब्द आपने नया लाया। क्या मुस्लिम होगा? हाफिज साहब सुनिए, भारत को, हाफिज साहब एक सेकंड, आपने सुना नहीं ना, आपने यही गड़बड़ की है। उन्होंने क्या कहा कि रूबिका लियाकत आप अपने आप को इंडियन मुस्लिम, या सलमान निजामी इंडियन मुस्लिम क्यों कहता है? राजीव जेटली तो नहीं कहते हैं कि मैं इंडियन हिंदू हूं, या शिवम त्यागी तो नहीं कहते मैं इंडियन हिंदू हूं। नहीं, आपने वो दूसरी लाइन नहीं, दूसरी लाइन पर मैं नहीं हूं, मैं पहली लाइन पर मेरी आपत्ति है। नहीं, पहले इन्होंने ये बात कही है सलमान निजामी से, हालांकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं पक्षधर नहीं ले रहा हूं उनका, लेकिन राजीव जेटली जी, मैं आदर और सम्मान के साथ कहूंगा, ऐसे शब्दों से गलत संदेश जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए आप असल मुद्दे पर। आज जो चर्चा आप कर रहे हैं, बड़ा प्रमुख मुद्दा है कुतुब मीनार का। देखिए, एक तो पहले मैं जानना चाहूंगा, शिवम जी से भी मैं कोशिश करूंगा जानने का, चूंकि मैं सीखने भी आता हूं। और राजीव जी, ये आक्रांता शब्द जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जरा इसका अर्थ, इसकी परिभाषा हमको समझाएंगे तो डिबेट को मैं आगे लेकर जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ जरूर बताएंगे। आक्रांता का, मैं आक्रांता नहीं बोल रहा हूं, आपने ध्यान नहीं दिया।
सारी आपने पार्टी ध्यान नहीं आपकी दिया, कह मैंने रही है, कभी एक बार भी आक्रांता सारी नहीं पार्टी बोला। कह रही है, हमारी मैंने तो उनका बोला बहन नहीं, कह रही है। हाँ, हाँ, वो मुझे डकैत- बताइए ना, मुझे जानना है, वो बड़ा डकैत। मुझे दिलचस्पी नहीं, है। मैंने कहाँ बोला आक्रांता? नहीं, साहब, पर मैंने तो लगातार बोला बातें ना। आ रही है। हाँ, मैंने हाँ, कभी नहीं बोला आक्रांता, बताइए ना। मैंने तो बोला जी। डकैत जिनके अपने पास घर नहीं हुआ करते थे। मैंने झुग्गी वो तो उस पर बाद में मैं आऊंगा। अरे सुनिए, मैं मैं पहले आक्रांता जान लाऊं, फिर तमाम आ वो जाऊंगा। डकैत थे जिनके अपने पास घर नहीं थे, कोई संस्कृति नहीं थी, जिनका नहीं था, खान-पान नंगे नहीं था, आए थे, जिनका भागकर। पहनावा नहीं था, जंगल वो में छुपे हुए थे लोग और पूरे देश चोरी को एक चकारी हजार करने के अरे लिए आप हमारे किसी देश में पानी आते में हैं। हमारे जिंदू देश भर के पानी अंदर वाला जो चोरी कहावत है चकारी ना, वो आपको डकैती और डूब मरना मकानों पड़ेगा। को जला आप करके को इतना वहाँ छोटा कब्जा दिखा रहे करने की कोशिश कि करते विदेश का हैं। एक झुग्गी और में कुछ रहने लोग वाला आदमी मजबूरी आएगा और कुछ हजारों लोग साल भारत मजबूरी पर कब्जा में कर उनके लेगा और सिर आज उड़ के जाते नहीं हैं। बोलेंगे। मैंने ये बात बोली है, मैं तो दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ। जिसकी पूरी दुनिया में हुकूमत थी अंग्रेजों की, उसको तो हमने टिकने नहीं दिया, 100 साल यहाँ रहने नहीं दिया, आपने 1000 साल झेल लिया और कह रहे हैं वो झुग्गी से आया था। क्या लॉजिक रखते हैं साहब आप? इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होकर इतनी घटिया बात, झुग्गी में रहता था, डकैत था, चोर था और 1000 साल तक आपके छाती पर बैठ गया, आपने स्वीकार कर लिया, आपका गठबंधन उससे था। 1000 मिसालें हैं, आपके लोग उनके साथ थे, सेनापति आपके थे, आपके सिपहसालार थे, सलाहकार थे, मुशीर थे, राजे थे, महाराजे थे, जागीरदार थे। हमारे छोटी हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को adopt करके राजीव जेटली ऐतिहासिक जी, सरवर ऐतिहासिक बहस साहब, होनी ओके चाहिए। ओके, सरवर साहब एक सेकंड। अच्छा, तो वो झुग्गी में नहीं रहते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, तो ये महल वहां क्यों नहीं दिखाई देते जहां से आए हैं? ए दूसरा, ये यहाँ आए क्यों जब महल थे? कुतुब मीनार बना ही है दूसरे की नकल पर। सुनिए ना, सुनिए, आप मेरी आप बात इतिहास सुनिए। पढ़िए हाँ, कुतुब हाँ, मीनार ठीक है, का। आप मेरी बात सुनिए। अफगानिस्तान के अरे भाई मीनार को हाफिज देखकर साहब, मेरी बनाया बात गया। सुनिए ना, मैं आपसे समझदारी की बहस कर रही हूँ, आप इधर उधर जा रहे हैं। मुझे समझाइए ना, आप जैसे सीखना चाहते हैं मैं भी सीखना चाहती हूँ। मेरे घर में खाने को है, मेरे घर में बढ़िया कमरे हैं, मेरे घर में सारा सुख समृद्धि सुविधा है, तो मैं आपके घर में आकर क्यों रहूंगी भाई? मैं क्यों करूंगी आपके घर में अटैक? मुझे ये बताइए। उनके यहाँ पर सब कुछ था, सारी चीजें थी, तो फिर काहे सद्दाम आए? के पास सब कुछ था। अरे अमेरिका सद्दाम क्यों आया? हुसैन गए सर, मुझे ये बताइए क्यों? मैं वही ला रहा हूँ। आप क्यों, आप वो क्यों आए? वो क्यों आए बताइए? यहाँ हिंदुस्तान में? बाबर को किसने बुला लिया? बाबर आया या बुलाया गया? अरे बुलाया गया, काम हुआ, जाए ना। नहीं, क्यों काम होगा? क्यों अमेरिका गया? गया क्या काम होने के बाद? जब क्यों तक टिक बगावत गया? नहीं किया मुल्क ने, तब तक अमेरिका नहीं गया। अरे टिक क्यों गया मुझे ये आज बताइए ना, यूक्रेन शिवम का त्यागी। साथ देने क्यों लोग जा रहे हैं? हाँ। ये देखिए, राज अमेरिका सत्ता और में ये यूक्रेन चलता आए। है। अच्छा, नहीं नहीं, तो लेकिन मैं ये कह रही हूँ, वकालत मत कीजिए ना। नहीं, उससे वकालत नहीं, खुदावत बांध वो बैठिए ना। शासक है साहब। शासक तो फिर यहाँ पर बहुत से शासक है, बहुत उनको सारे तो मर शासक जाने हैं, की बहुत आप सारे दुआएं करते dispute हैं। हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट है। हिस्ट्री में आप जाएंगे तो हाँ, डिस्प्यूट मिलेगा। अब वापस आती हूँ आक्रांता का। आक्रांता का, हाँ, मैंने याद दिलाया। आक्रांता का मतलब होता है कि किसी पर आक्रमण, यानी कि आक्रमण करने की सिचुएशन में, स्थिति में, मनोस्थिति में जब आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं एक सेना के साथ, उसे आक्रांता कहते हैं। खैर ये मेरा विषय नहीं था, मेरा विषय कुछ और है। इस देश के लिए ये अपने आप में बहुत ही बेशर्मी की बात है कि सलमान निजामी और एक और व्यक्ति यहां पर बैठकर मुगलों की वाहावाही कर रहे हैं। आपने कहा ना कि कोई कैसे क्यों आ गया, आप अपने बुजुर्गों को इतना कमजोर साबित कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देश मीर जाफरों की भी हिस्ट्री रखता है और मैं आपको बताता हूं। बंगाल में नादिया प्लासी में एक लड़ाई हुई क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। क्लाइव के पास सिर्फ 300 लोग थे और सिराजुद्दौला के पास 20,000 थे। सिराजुद्दौला की सेना से हटकर मीर जाफर क्लाइव की तरफ चला गया और क्लाइव 300 लोगों के साथ हुआ। अब सुनिए जरा, सुनिए, जयचंद भी है। अब सुनिए जरा, सुनिए ना, पॉइंट इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सरवर ठीक है? साहब के पास पॉइंट है, लड़ाई हुई, जयचंद भी है। बिल्कुल है, तो मैंने तो मना नहीं किया, दोनों ही बात है। दोनों पक्ष लीजिए ना। एजेंडा धोखे का है, मानना। मैं ये कह रहा हूं कि धोखेबाज हमेशा से 1000 साल तक जब धोखा। एक घर में धोखेबाज होता है 150 साल में कितने- कुतुब आप मीनार बीच में तैयार मत बोलिए, होता मैं साहब। चिल्ला नहीं रहा था आपके समय में, मैं चिल्ला सकता हूं लेकिन पॉइंट नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में मीर जाफर और जयचंदों की हिस्ट्री हमेशा से रही है। बड़ी से बड़ी सेना, बड़े से बड़े परिवार टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और एक गुंडा, लुटेरा, आई रिपीट, उस जमाने का कुतुबुद्दीन ऐबक जो आज के कजाकिस्तान से आया था, जिनकी आज भी इतनी हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान के 10% की जीडीपी हो, वो बहुत बड़े साम्राज्य से उठकर आया था और इसने देश पर राज कर लिया। नहीं, उसकी वजह से नहीं, क्योंकि हमारे देश में मीर जाफरों का इतिहास रहा है। एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं, जो विषय था कि ये तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए। मुझे लगता है ये देश ना हिंदू से चलता है, ना मुसलमान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र में जीतकर चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, जो जीतेगा वो बनेगा और वो देश को चलाएगा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। और सबको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स हिंदुस्तान सबसे पहले और सबसे पहले रहना ही चाहिए। लेकिन जहां तक बात आपने कहा कि लगातार जो लोग कह रहे हैं कि भाई सर्वेक्षण हो जाना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से इस देश में हिंदू आइडियोलॉग कहते हैं कि करीब 60,000 मंदिर इस देश में तोड़े गए, मुझे लगता है कि कानूनी तौर से
अगर कोर्ट किसी चीज को अग्री करता है तो उसका सर्वेक्षण होना चाहिए, देश में शांति की स्थिति असीम रहे। वकार साहब, जी इस धर्म युद्ध सुन का रहा हूं। अंत क्या है? धर्म युद्ध है कहाँ जो अंत होगा? ये धर्म युद्ध है ही नहीं, आपकी तो हेडिंग गलत है। फिर क्या? इसको ठीक कराइए, इसको लिखिए सत्ता युद्ध। वो अच्छा। सत्ता युद्ध। और उस सत्ता युद्ध में एक विपक्ष है और एक पक्ष है, सत्ता पक्ष है। और सत्ता पक्ष के लिए बहुत से लोग, पहले जैसे सेनाएं होती थी, हथियार लेके चलती थी, आज वो सेनाएं नहीं है। आज कलम लेके चल रहे हैं लोग, माइक लेके चल रहे हैं लोग, लाउड स्पीकर लेके चल रहे हैं लोग। ये सेना है आज। सत्ता युद्ध कहाँ रुकेगा, ये पूछिए आप। मैं आप सुन रहा था इतनी देर से, कहाँ की बहस कहाँ पहुँच गई। एक साहब आए, कह लेगा कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है या ताजमहल के नीचे मंदिर है। एक मुकदमा देश में हुआ था जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई, और इतना सबूत मिल गया कि साहब हाँ बस तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ा गया और मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का। उन्होंने फैसला दिया और उन्होंने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है कि बाबरी मस्जिद से 350 साल पहले तक, यानी 1200 से और 1528 तक कोई वहां पर स्ट्रक्चर ही नहीं था। न घर था, न मकान था, न महल था, न मंदिर था, कुछ नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया देश को, दुनिया को, कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सर मुझे बोलने दीजिए, मैं न्यायालय के आदेश पर, जो न्यायालय ने जो आदेश दिया वो पढ़ रहा हूँ। न्यायालय ने कहा कि किसी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। विनोद जी, राजीव जी अपनी बात कह दें। राजीव जी, विनोद जी अपनी बात कह दें और मैं आपको काउंटर करने का मौका दे दूंगी। एक बार वो कह दें जो कह रहे हैं। हाँ बोलिए असीम। क्योंकि ये जो मदरसे के चश्मे से देखिए, फिर ये कहा गया रामलला नहीं, फिर ये कहा गया रामलला प्रकट हुए। एक मुकदमा ये भी था। मैं न्यायालय का शुक्रिया अदा करता हूँ, न्यायालय ने कहा कि वो प्रकट नहीं हुए, वो मूर्तियां 22-23 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से रखी गई, ये न्यायालय ने कहा। नहीं, ये बहस किस फिर ये कहा गया, अभी मुगलों की बात पर बहस हो रही है या बाबर उसकी बात पर बहस हो रही है? आपके गलत आरोपों पर बहस हो रही है। नहीं, ये बहस हो रही है, ये बहस हो रही है आपके झूठ पर। तर्कों को गढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये बहस हो रही है मक्कारी पर, बाबरी चली गई, मंदिर बन रहा है, ये बहस हो रही है फ्रॉड पर। छोड़ दीजिए इसको। अब आप अपने वो जो बाबरी जो घाव है उनको कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दे दिया। बार बार कहते हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हम मानेंगे और उसके बाद उसी पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो। अरे जो बोल रहे हैं वो तथ्य, अब सही आया मामला, वर्तमान पे बोलो ना जी। सलमान निजामी ने सब बड़बड़ाया मामला। आपकी नहीं हाफिज गुलाम सरवर साहब बुरा ना मानिएगा, इनके जाल में मत फंसिए। तो बाबरी के साथ आपकी जो सोच है ना, और रूबिका लियाकत जी अगर बुलवाना नहीं है और इसी तरह से ये छोड़ देना है शू करके पीछे से, जब कोई बोलने लगे तो शू, तो फिर अगर आपको ये करना है तो मुझे बुलवाइए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में कुछ है तो उसकी चर्चा नहीं क्यों हो, ये आप बताइए। बाबर के साथ ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन उसकी चर्चा तो होगी, वो भी तो हिस्ट्री का एक पार्ट है। अच्छा, अब एक सेकंड दोनों महानुभावों को रोक लूं, वो अपनी बात एक बार असीम वकार पूरी तरीके से रख लें। हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता असीम वकार साहब हाजिर हो। जी देखिए, नहीं देखिए, बुरा तो आपको लग रहा होगा बहुत, लेकिन आपकी प्रॉब्लम अब ये खड़ी हो गई कि आप न्यायालय का विरोध नहीं कर सकती। आसिम वकार कुछ बोल ही नहीं रहे, आसिम वकार तो न्यायालय की बात बोल रहे हैं और न्यायालय का आप विरोध नहीं कर सकती। अब आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि विरोध कैसे करें। न्यायालय ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हो? अरे विनोद बंसल साहब बोलने दीजिए ना। जो कृत किया गया, आदमी के मन की भड़ास है, निकालने किया गया 6 दिसंबर 1992 क्या विनोद बंसल जी रुकिए ना, वो आपराधिकृत है। अरे कोई बात नहीं, बेचारे मासूम आदमी के दिल में कुछ भड़ास है, वो निकाल देना चाहता है। हम भले मानस लोग हैं, निकाल देने दीजिए, सुकून में आदमी रहेगा, उसकी जिंदगी लंबी होगी। एक भारतीय है,
हमें थोड़ा तो मदद करनी चाहिए ना सामने वाले की। हाँ, और वो भी भारतीय मुस्लिम है। हमें सबका साथ, सबका विकास करना है। निकालने दीजिए मासूम आदमी के दिल की भड़ास। हाँ, असीम वकार मुस्लिम है कि मुस्लिम भारतीय है? नहीं, जो भी है कोई बात नहीं, पर भड़ास निकालने दीजिए जी। अर्ज कीजिए असीम वकार साहब। ओ, एक सेकंड। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता सिन्हा साहब पे काहे कह रही हूँ रुबिका लियाकत जी? असीम वकार साहब आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से, कितना मजेदार बात है। और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही है। भारतीय प्रवक्ता से, आप कमाल ये देखिए, की प्रवक्ता से। भाई भारतीय तो मेरे मासूम भाई, तो हम लोग हैं, मेरे प्यारे मासूम भाई, भारतीय प्रवक्ता से, ठीक है, मुसलमानों की यूनिटी के लिए बनी पार्टी के प्रवक्ता की बहस इस वक्त भारतीय प्रवक्ता से हो रही है। मुसलमानों के यूनिटी के लिए बनी पार्टी की अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है। और लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा आसान नहीं, आप नहीं रखती हैं मैडम, आप नहीं इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। वकार साहब, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या होता है? नहीं मैडम, आप नहीं, आप मजलिसे इत्तेहादुल का देश के लोगों को आप कैसे हो गई? मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? ओ भारतीय मुसलमान, बताओ ना। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते भाई? व्हाट इज इट? क्या कहलाता है वो? सर्वर साहब को स्क्रीन पे आप भी आती हैं। क्या है वो? जिसमें आप भी आती हैं। अरे बताइए ना भाई साहब प्लीज। जिसमें आप भी आती हैं मैडम। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी। आपको नहीं पता? अरे जल्दी बता दीजिए भाई साहब प्लीज, जल्दी बताइए। आपने उर्दू नहीं पढ़ी? बताइए। आपने उर्दू पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे संस्कृत आती है। आप बताइए उर्दू क्या है? अच्छा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या? सर्वर साहब क्या है? आपको तो उर्दू आती है। वकार साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी, क्या कह रहे थे? नहीं, वकार साहब कुछ जवाब आ जाएगा सामने। अभी बताइए ना। इत्तेहादुल मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या है? सर्वर साहब बताइए ना। नहीं, आप प्लीज। विश्व हिंदू परिषद, अरे खूब, बजरंग दल, बताइए ना। सब वाले हैं, बताइए। हिंदू युवा वाहिनी। ओ भैया, प्यारे भैया, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं लड़ते हैं भाई। बताइए एक बार। मेरे प्यारे भाई, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव मजलिस भी पहले नहीं प्यारी बहन, चुनाव कौन लड़ा? प्यारी बहन, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के माने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या है बताइए ना असीम वकार साहब। यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, तो हिंदू कहाँ गए? अरे हिंदू युवा वाहिनी का बताइए आप पहले। आप प्रत्यक्ष हिंदू नौजवान सेना, इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल हिंदूयीन, उसके बरक्स आना ही है सामने। हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में सिख कहाँ गए? सिख नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद चुनाव नहीं लड़ता है असीम वकार साहब। ऊपर वाला माला आपका काम नहीं आ रहा है आज, ऊपर वाला माला काम नहीं आ रहा है। विनोद बंसल जी, मुझे ये बताइए कि ये क्या है? आप कुतुब मीनार को अब क्या है, कुछ नाम भी तो दिया होगा आपने कुतुब मीनार का? नहीं, कुछ नाम नहीं दिया जी। कुतुब मीनार को नाम वही दे के गया था जिसने ये इसको। कुतुब मीनार ही रहेगा ना, मतलब मीनार नहीं, कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार ही रहेगा। हमारा कहना ये है कि कुतुब मीनार के बाहर जो है ना, जो एएसआई ने बाकायदा पत्थर भी लगा रखा, और ये तथ्य ऑन रिकॉर्ड है कि 27 हिंदू जैन बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके अब वो जो एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया था, वहां पर जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं बेसिकली, वो बड़ी बीभत्स अवस्था में। आप देखिए कि उनको देख करके रोना आता है। आज हिंदू समाज उनको देख करके अपने आप को चढ़ा हुआ ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रूबिका जी, अगर आप स्वयं भी जाएंगे ना, आप एक बार उस मस्जिद परिसर का जरा दौरा करके आइए, आपको स्वयं आपकी आंखों में से आंसू ना आ जाए तो मुझे मेरी गारंटी है। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा किसी चीज को तोड़ा जाए, देखिए जो स्तंभ हैं वो हमारे गर्भ के केंद्र हैं। आप देखिए उनको तोड़ने का काम किसने किया? उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तो किया था, जो उसने ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ करके उसको दूसरा दोबारा बनाने की कोशिश की थी। एक मंजिल भी नहीं बना पाया। ये महाशय जो कह रहे हैं ना कि वो उन्होंने ये बना दिया, उन्होंने वो बना दिया,
एक मंजिल भी पूरी नहीं बना पाया। फिर उसके बाद जब वो स्ट्रक्चर नहीं मिला तो उसने टाइल्स लगा दी चारों तरफ से। नहीं ये तो अपने अब- आप में कुतुब मीनार सबूत है। नहीं तो अब लेकिन आप मैं एक दुनिया बात को बड़ी बात कह मैसेज रहा हूं। क्या देना चाहते हैं? फिर ये मैं आपको विनोद बंसल जी बार बार ये कहती हूँ कि बाबरी मस्जिद को लेकर खूब खाई पैदा हुई थी। आज की तारीख में कुतुब मीनार, फिर उसके बाद काशी, फिर मथुरा, तो फिर ये मामला कहाँ जाएगा? इसका कोई अंत है कि नहीं है? नहीं रूबिका जी, इसमें खाई की बात ही कहाँ है? आप मुझे बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक से किसी मुसलमान को कोई संबंध हो सकता है क्या? नहीं। और दूसरी बात, वो जो मस्जिद है, वो जिसमें मस्जिद में आज तक कोई नमाज अदा नहीं होती, कोई मस्जिद में वहाँ को ढांचा नहीं है, मस्जिद वहाँ पे है नहीं, उसका नाम सिर्फ मस्जिद है और वहाँ पर सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। आप मुझे बताइए, आखिरकार भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के बावजूद भी हिंदू समाज आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा क्या? जो मैं कहता हूँ, जिनको आप मुसलमान कहती हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग भी क्या हमारी आस्था का सम्मान करना नहीं जानते क्या? आप मुझे बताइए, जब कोर्ट ने कहा कि सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे से रोकने का अधिकार आपको किसने दिया? सत्य के अन्वेषण में आप बाधा क्यों मन रहे हो? दो बातें हैं। ज्ञानवापी को ताजमहल और कुतुब मीनार के ताल्लुक से मेरी अपनी राय हमेशा अलग रही। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, एक सेकंड विनोद बंसल जी, बड़ा है, सर्वे हो जाने में दिक्कत है कोई? हाफिज गुलाम सरवर साहब, देखिए ईमानदारी से बताइए। एकदम ईमानदारी से। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है, संविधान से सब कुछ होता है। यदि भारतीय संविधान का आदेश होता, यानी कि न्यायालय का आदेश होता, या सरकार भी चाहती है, हमें नियत पे ज्यादा शक नहीं करना, और इतने सख्त दिल लोग नहीं है, ये तो खामखाई खाई बनाई जा रही। विनोद बंसल जी सुन तो लीजिए, अरे आप तो महान लोग हैं, पता नहीं क्यों इस तरह से लोग एग्रेसिव हो रहे हैं इतना ज्यादा। भारत की अपनी मिट्टी है, उसकी खुशबू अलग है साहब, वो झलकती है, क्यों नहीं झलक रही है? तो समझ में ना, आप बड़े भाई के रोल में आइए, इंटरफेस डायलॉग कीजिए, बैठ भी सकते हैं, सरकारें हैं, कानून है, अदालत है, पुलिस है, ये जो लोग ट्रकों में भर भर के जा रहे हैं। विनोद बंसल साहब सुनिए ना, बढ़िया बात कह रहे हैं सरवर साहब। वो ये कह रहे हैं कि मिल बैठकर बात करते हैं ना, आपको लगता है बेवकूफ बना रहे हैं? कई शोबे हैं, सरकार है ना देश में कि नहीं है? आप जो अभी पहुंचे झंडा लेकर वहां के तोड़ देंगे, जोड़ देंगे, पूजा कर लेंगे, ये कर लेंगे, अरे यही चीज आप सहमति से कीजिए ना। कानून का राज पता तो चलना चाहिए। ये आपको आज इतना विनोद बंसल साहब रुकिए, विनोद बंसल साहब एक सेकंड, बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं, मिल बैठकर इसका सोल्यूशन हो जाना चाहिए, लेकिन ये आज दर्द आपको इतना क्यों हुआ? नहीं, पहले जब कल ज्ञानवापी पर हजारों से ज्यादा लोग खड़े हुए थे और कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे, तब भी इसी कैमरे पर मैंने कहा कि वो गलत कर रहे हैं। तो गलत कर रहे थे, और मैंने ये कहा कि आप समाज के नेता है, समझाइए ना। अगर ये गलत कर रहे थे तो वो भी यही था। पहले आप कह चुके हैं, वो तो कोर्ट के ऑर्डर को बना कर रहे थे, हम नहीं मानेंगे। आप ये कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे। जयचंद पर पहले चर्चा मैं पहले बिल्कुल कर चुका हूं, मैं अभी भी कहता हूं, अगर है तो इनको ठीक कीजिए, और ये जिम्मेदारी आपके समाज की भी है, हिंदू समाज की भी है। अगर कोई गलत करता है और अगर अदालत कोई निर्णय लेती है तो आइए, हाथ बढ़ाइए, कदम बढ़ाइए। नहीं, वो यहाँ से नहीं होगा। तो भारत को ऐसे हम बर्बाद होते नहीं देख सकते। मैं तो कहता हूँ कानून की भारतदोस्ती होनी चाहिए। अगर कोई सर्वे होता है डर नहीं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मंदिर है तो भी ठीक है, और अगर मस्जिद को भी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाने दीजिए। लेकिन इस तरह का माहौल क्रिएट करके कि हमें मारा जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कुतुब मीनार पर हमला किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। का खुला उल्लंघन कौन कर रहा है? आपने देखा ना कल ज्ञानवापी पे हुआ, कानून का खुला उल्लंघन हुआ। क्या हुआ? गलत हुआ, हिरासत में है वो सारे, तो वहां हिरासत में है। मैं इसी चैनल पर कोर्ट के निर्णय को क्यों कह चुका हूं कि तमाम लोग गिरफ्तार किए जाने चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम बैठकर सुलझा सकते या सुलझाते तो राम मंदिर के लिए इस देश को 490 साल इंतजार नहीं करना होता। नहीं, 490 साल विश्वनाथ और मथुरा पर यह हंगामा नहीं होता। आज ये कोर्ट इस तरह के ऑर्डर दे रहा है तो आप यहां बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि दोनों कम्युनिटी में एक कॉमन मिनिमम कंसेंसस कभी बना नहीं। अगर बन गया होता तो ये जो आप रोज कहते हैं ना बीजेपी को कि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है, यहां तक पहुंचता ही नहीं। मेरे पास वक्त की कमी है, देखिए पॉलिटिकल लोग नहीं बनने देते। हाफिज गुलाम सरवर साहब एक सेकंड सुन लीजिए, जो आप बात कह रहे हैं आप एक बार अपने दिल से भी पूछिएगा कि एक हाफिज सरवर यहाँ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं चलो मिल बैठ के बात करें, जब यहाँ स्टूडियो से निकल कर जाएंगे तो कितने लोग आपके साथ आते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये हमें अपने आप से भी पूछना होगा और पूरी की पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी से पूछना होगा और सच्चाई से पूछना होगा। जिस वक्त इसका जवाब मिल गया
हल उसी वक्त निकल जाएगा, एकदम क्लैरिटी से निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए मादा चाहिए होता है, उसके लिए जिगर चाहिए होता है, और बहुत कम में है वो जिगर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।